नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं और आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। नंबर आप जानते हैं लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 7045220000, जहां व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं और ये नंबर ही है जिस पर आप अपने सवाल भेजेंगे। हाँ, इसके अलावा क्योंकि आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक, ट्विटर और हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव है, तो आप हमें यहाँ पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर भेजे गए आपके सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे और आप उन्हें लाइव सुन पाएंगे। राइट, तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष भाटी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और आशीष जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा FII DIs के आंकड़े बताएं, लेकिन उससे भी पहले आज के बाजार की बात बता दें। भाई, अच्छा दिन रहा आज बाजार के लिए, जहां पर कुछ दिनों बाद रौनक लौटी। लगातार गिरावट थी लेकिन आज बाजार ने एक पलटा खाया। सितंबर सीरीज की एक्सपायरी से पहले रिकवरी दिखाता हुआ बाजार क्लोज हुआ। इसी के साथ बाजार में हरे निशान पर बंद होने में सेंसेक्स 173 अंक चढ़ा और 66,119 पर पहुंचा, तो निफ्टी 52 अंक चढ़कर 19,716 पर जा पहुंचा है। आज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी हमने फार्मा, FMCG, रियल्टी और PSU शेयरों में देखी। इसके अलावा IT एनर्जी इंडेक्स भी आज हल्की बढ़त बनाने में कामयाब हुए। हालांकि बैंक निफ्टी ज़रूर लाल निशान में ही बंद हुआ है लेकिन मामूली गिरावट के साथ। तो चलिए जिन नंबर्स की मैं बात कर रहा था, बड़े निवेशकों के सौदे, FIIs, DIIs, वहां पर नजर देख लेते हैं। तो FIIs की कुल बिकवाली आज रही 354 करोड़ रुपए की, लेकिन उसके अगेंस्ट में DIIs ने दम दिखाया और खरीदारी की 386 करोड़ से कुछ ज्यादा की। और यही कारण रहा कि बाजार को आज आपने हरे निशान में बंद होते हुए देखा है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत हम करते हैं। आशीष जी, तो आज तो बाजार हरे निशान में आने में कामयाब रहा। अब क्या ये माने कि जो गिरावट का सिलसिला था वो थम गया, या फिर ये अभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें फिर से लाल निशान दिख सकता है? गुड इवनिंग विपिन जी। काफी अच्छा एक रिकवरी देखने मिला सेकेंड हाफ में। इनफैक्ट मार्केट में स्टार्टिंग तो थोड़ा डल था और जिस हिसाब से रिलायंस का कंट्रीब्यूशन आया निफ्टी के लिए वो काफी पॉजिटिव रहा। IT सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया है तेजी की तरफ, वो बेटर था। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अभी भी जरूर प्रेशर है। SDFC आज भी लाल में बंद हुआ और बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली अभी भी 20 डेमा की काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी की भी रिकवरी काफी अच्छी थी। जो अहम लेवल था, हमें लग रहा था कि 44,500 अगर उसके नीचे क्लोज रहता तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रेशर देखने मिल सकता था। इंटरडे में जरूर 44,200 तक स्लिप हुआ, लेकिन वहां से एक बहुत शार्प रिकवरी देखने मिली बैंक निफ्टी में भी। और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ, हमें लगता है कल इंटरेस्टिंग डे है। निफ्टी हमें लगता है कल अपना 20 डेमा ब्रीच करके 19,900 तक का भी शायद लेवल दिखा सकता है। और जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे 19,600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी भी एक शेड खराबी है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में तेजी की सलाह रहेगी 44,670 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 44,500 का एक SL मेंटेन करना है। मुझे लगता है अगर ये 44,70 के ऊपर मूव किया तो फिर ये शायद 20 डेमा टेस्ट करते हुए देखने मिलेगा और 45,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। राइट, तो चलिए ये थी कल के बाजार के लिए आपके लिए कुछ अहम बातें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को किन आंकड़ों पर, किन नंबर्स पर आप नजर रखेंगे और ट्रैक करेंगे और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करेंगे। और अब हम शुरू कर देते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे पहले कॉलर है विजय कुमार चावला साहब, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। चावला साहब, क्या रहेगा आपका सवाल? जी, मैंने बजाज सेंसर खरीदा हुआ है एट द रेट ऑफ 1656 रुपए पर शेयर। ओके जी, ओके और जी। अभी जो है कि इस 100 नंबर्स ऑफ शेयर है मेरे पास, और मेरे को जो है अभी लॉस हो रहा है कोई 10,000 का अगर मैं अब बेचता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको होल्ड रखूं या एग्जिस्ट कर जाऊं? सॉरी जी, आप एक बार मुझे फिर से बताएंगे? आपने बजाज फाइनेंस को, बजाज सेंसर, बजाज फिनसर्व? हाँ जी। ओके जी, तो मुझे लग रहा था हमारे ग्राफिक में थोड़ी गड़बड़ी निकली। बजाज फिंस, हाँ जी, दोबारा लेकर आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर विजय कुमार जी खुद ही बता रहे थे कि उनको घाटा हो रहा है बजाज फिनसर्व पे, तो विजय जी आपके लिए सलाह जरूर लेते हैं। 1656 के भाव पे 100 शेयर हैं जी इनके पास। आशीष जी, क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, बजाज फिनसर्व और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में एक अच्छा मूव वापस अब देखने मिला है। बजाज फिनसर्व का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। एक दो दिन पहले गिरावट जरूर देखने मिली थी, लेकिन वहीं 20 डेमा से बेस बना के वापस स्टॉक ने बाउंस दिया है। हमारी सलाह है इसमें बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है 1540 का एक SL मेंटेन करे अपनी पोजिशन में। कुछ ही महीनों में इनका भाव आते हुए देखने मिल सकता है।
चलिए जी विजय जी, अच्छी खबर है, 1540 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। कुछ ही समय में आपको आपके भाव देखने को मिलेंगे, तो एटलीस्ट आपका जो 90 रुपए का नुकसान पर शेयर था वो जाता हुआ दिखेगा। आगे उसके आगे फिर बात कर लेंगे कि कब तक होल्ड करना है, बेचना है, लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉप लॉस नोट कीजिए और होल्ड कीजिए। आने वाले वक्त में आपको आपके लेवल मिल जाएंगे, तो चिंता करने की और घबराने की बात नहीं है। और जो बता रहे हैं आशीष जी यहाँ पे कि उसमें एक मूवमेंट उन्हें दिखा जो अपसाइड है और आपको आपके लेवल जल्द दिखाई देंगे। चलिए, तो ये विजय जी के लिए तो अच्छी खबर हो गई। मंजुनाथ जी से सवाल ले लेते हैं जो कि बेंगलोर से हमें कॉल कर रहे हैं। मंजुनाथ जी, क्या सवाल होगा आपका? मैंने SAIL 125 पे लिया है। ओके, सेल, ठीक है। हाँ, SAIL 100 क्वांटिटी पे है। ओके जी। मैं क्या होल्ड करूँ या सेल करूँ? ओके, सेल, चलिए 32 रुपए का घाटा है यहाँ पर प्रति शेयर, तो होल्ड करें कि सेल करें? आशीष जी, क्या सलाह रहेगी सेल पर? जी देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी खराब है सेल का। 20 डेमा के नीचे स्लिप कर चुका है और जहां हमने देखा बाकी टाटा स्टील और JSW में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी, सेल में वैसा मूवमेंट नहीं आया है। तो एक बार होल्ड करने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस 90 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। अगर 90 के नीचे ब्रीच होता है तो इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। तो 90 के स्टॉप लॉस से बने रहे पोजीशन में। जो इसमें बड़ा मूवमेंट हम एंटिसिपेट कर रहे हो 95 का ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद ही इसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है जो कि शायद 105 107 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें 90 का स्टॉप लॉस रखकर। चलिए जी, तो 90 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए यहाँ से। ये आपको सलाह मिल रही है सेल के अंदर। देखते हैं कि आगे आपको आपके लेवल्स मिलते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो इसको होल्ड करने की सलाह है। 90 रुपये ये जरूर नोट कर लीजिए, ये स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको रखना है। राइट, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अशोक सिंह है, हमें कॉल कर रहे हैं कानपुर से। अशोक जी, क्या सवाल पूछेंगे आप? अरे मेरे पास HCL इन्फो सिस्टम के 2400 शेयर हैं, 21 रुपए 65 पैसे पे। तो 2 साल से हैं, इसमें क्या करना चाहिए आगे? चलिए, SCL इन्फो सिस्टम सर। ओके जी, SCL इन्फोसिस के शेयर हैं और अभी ठीक है करीब 5 रुपए का घाटा आपको हो रहा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 2400 शेयर है आपके पास, तो अब इसमें क्या करें? तो सर, क्या आशीष जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी विपिन जी, ये स्टॉक तो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में है, और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है एक सेलिंग प्रेशर इसमें क्लियरली देखने मिल रहा है। हमारी सलाह है कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसमें से। चलिए, तो देखिए अब अशोक जी, तो सीधी सलाह है, इसमें ज़्यादा कुछ सोच विचार वाला मामला नहीं है कि एक बार अगर थोड़ी सी रैली आती है तो आप इसमें से सेल ऑन राइज वाली बात है, एग्जिट करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद आशीष जी को दिखाई नहीं दे रही है और क्योंकि आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो फिर लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो ज़रूर यहाँ से जब भी आपको मौका लगे और आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन हो, इस SCL इन्फो सिस्टम से आपको निकलने की सलाह दे रहे हैं आशीष जी। ठीक है, चलिए, अशोक जी के लिए ये सलाह हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नीलेश जी हैं हमारे साथ, राजकोट गुजरात से। भेल पर इनका शेयर है, लेकिन सर क्वांटिटी और रेट बताएं जरा हमें। सर 1000 शेयर 136 रुपये 25 पैसे पे लिए हुए हैं। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 1000 शेयर आपके पास 136 रुपये 25 पैसे के भाव पे और 9 रुपये 35 पैसे का प्रति शेयर का लॉस है। आशीष जी, क्या करना चाहिए भेल में, क्योंकि यहाँ भी क्वांटिटी ज़्यादा है और करीब करीब 10 रुपये समझ लेते हैं हम, इसको प्रति शेयर नुकसान हो रहा है ना? जी, इन्होंने थोड़ा सा पूरा ब्रेकआउट के लास्ट लेग में लिया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है भेल का। अगर मैं वीकली एंड मंथली चार्ट्स में बोलूँ तो काफी अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। डेली चार्ट्स पे जरूर 20 डेमा पे एक सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, पिछले 4 दिनों से उसी रेंज में मूव कर रहा है। तो बने रहे, ये सेक्टर का टेलविंड भी काफी स्ट्रांग है। 120 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे। अगर वापस 139 का ब्रेकआउट आता है तो इसमें शायद 150 एंड 155 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना 120 का कैसे मेंटेन करें। चलिए जी, तो होल्ड करना है भेल को आपको। यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम दिख रहा है आशीष जी को, उसमें तो आगे आपको आपके लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन 120 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। यहाँ से होल्ड करेंगे तो घाटे में से ज़रूर बाहर आ जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं BHEL के लिए। राइट, तो नीलेश जी, घबराने की कोई बात नहीं है, होल्ड करके रखिए और स्टॉप लॉस ज़रूर रखाइए। राइट, अगला सवाल है कुणाल जैन साहब का और हमें हावड़ा पश्चिम बंगाल से कॉल कर रहे हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कौन से शेयर्स हैं आपके, क्या क्वांटिटी है, प्लीज बताइए। जी, मेरे पास 300 शेयर टाटा स्टील के हैं, 104 रुपए 50 पैसे की।
ओके, तो टाटा स्टील पे हम पहले बात कर लेते हैं। 300 शेयर हैं आपके पास एट 104.50, राइट? और आपको 30 रुपये 65 पैसे का बढ़िया प्रॉफिट है इस पर। अब ये प्रॉफिट क्या और बढ़ेगा या आपको इस पे मुनाफा वसूली थोड़ी करनी चाहिए, तो हमें आशीष जी बताएंगे। तो आशीष जी, टाटा स्टील के लिए क्या सलाह रहेगी? जी, बने रहे इस पोजीशन में। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर पूरे मेटल पैक में काफी स्ट्रांग है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला हमें 120 के ऊपर जब ये निकला था और वापस 134-35 तक के लेवल्स दिखाया। थोड़ा सा कूल डाउन जरूर हुआ है, बट अपने 20 डेमा पे मीन रिवर्ट करके स्ट्रेंथ दिखा रहा है वापस। तो होल्ड करने की सलाह है। 125 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें वापस 135 से 140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए जी, बढ़िया खबर है। 135 से 140 तक के लेवल आ सकते हैं। आप तो ऑलरेडी फायदे में हैं। 125 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें सेफ्टी के लिए, लेकिन आगे आपको 140 तक के लेवल्स के लिए इस स्टॉक को अपने पास रखना है। तो वैसे कुणाल साहब, आपने एचडीएफसी पे भी एक सवाल भेजा था, वो पूछना चाहेंगे क्या? जी जी जी, मेरे पास 60 शेयर्स है, वो 1552 रुपए का, तो उसको रखना चाहिए। एक्चुअली मैंने 3-4 दिन पहले ही लिया था इसे। अच्छा, 60 है कि 70 है? 70 शेयर। हाँ जी, ठीक है। तो 70 शेयर है एचडीएफसी के 1552 पे, क्योंकि एचडीएफसी में काफी हलचल रही इस वक्त। तो सवाल भी चलिए बढ़िया, आशीष जी से सलाह लेते हैं। आशीष जी, एचडीएफसी में क्या करने की सलाह होगी? जी विपिन जी, प्रेशर जरूर है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन एटलीस्ट ये है कि पिछले 3 दिनों से फ्रेश सेलिंग नहीं देखने मिली है। जो सेलिंग है वो थोड़ी सी थमती हुई देखने मिल रही है और स्टॉक अब एक बेस बनाने का कोशिश कर रहा है 1500 और 1520 और 1540 के रेंज में। तो होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है, 1510 का एक एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे। इसमें हमें लगता है वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। इस सीरीज में नहीं, लेकिन इस मंथ में नहीं, इनफैक्ट अक्टूबर एंड नवंबर में इन्हें पुल बैक देखने मिल सकता है, जो इसे वापस 1600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है आशीष जी, जहां पर काफी हलचल रही, काफी एक्शन हुआ मर्जर के बाद की चीजें, लेकिन लोगों को लगता है या निवेशकों को लगता है कि भाई एक सॉलिड कंपनी है। तो इस पर इन जनरल आपकी क्या राय है? क्योंकि गिरावट थी तो लोगों को लगता है, जैसे सलाह आप सब लोग ही देते हैं कि भाई अगर अच्छा शेयर नीचे मिले, गिरावट पे मिले तो खरीदना चाहिए। तो मैं एक जनरल सलाह पूछ रहा हूँ। जी विपिन जी, जनरली एचडीएफसी बैंक से कंप्लेन रहती है लोगों को कि काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, पीई बहुत ज्यादा हाई रहता है बाकी बैंक्स के कंपेयर में। उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक अवेलेबल है एक अच्छे रेंज में और एक अच्छे वैल्यूएशन मोड पे। तो बेस्ट टाइम है इसे स्लोली एक्यूमुलेट करने का। हर डिप पे इसमें हमारी सलाह है कि एसआईपी मॉडल पे, एसआईपी के मोड से लॉन्ग बने रहे। ठीक है। एचडीएफसी बैंक पे एक सवाल इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा एक्शन रहा, बहुत सारे लोगों के इस पे सवाल आ रहे हैं, और जैसा आशीष जी ने कहा कि कई लोगों को उसके लिए अलग अलग हिसाब किताब उन्हें लगता है महंगा है, ये है वो है। तो आशीष जी ने उसके बारे में सलाह दी कि हाँ, इस समय आप एसआईपी मोड में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आगे ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एमएम शर्मा नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका सवाल? सर, मेरे पास एससीआई के 1000 शेयर है। ओके जी, एट द रेट ऑफ 65। ठीक है। तो एससीआई अभी सर इसमें एक इनका जो है वो डीमर्जर ऑफ नॉन कॉल एसेट्स का हुआ था एससीआई का, जिसमें ये भी हुआ था कि 1:1 का शेयर दिया जाएगा। ओके, तो वो मेरे को जानना है कि वो कब होने वाला है, तो अभी इसको रखें या निकालें? ठीक है जी, 1:1 का जो, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं और आपके लिए सलाह भी ले लेते हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट में आप 85 रुपये 50 पैसे, और क्योंकि क्वांटिटी आपकी बड़ी है तो बढ़िया प्रॉफिट भी बनेगा। तो एससीआई पर जो 2 सवाल हैं आशीष जी, इनका जवाब। जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा और ये पूरा सेक्टर में टेलविंड बहुत अच्छा देखने मिला है। हमारी सलाह है कि जिस आपका स्ट्रक्चर है और ये वापस अपने जो एम रेजिस्टेंस एरिया है 157 का, जो कि इसने 2021 में लगाया था, ये वापस उन रेंज के पास आ चुका है और पिछले 4 दिन पहले उसने उस रेंज को टच करके थोड़ा सा स्लिप हुआ है पिछले लास्ट वीक में। मुझे लग रहा है कि बने रहे। इसका 157 का ब्रेकआउट आता है तो उसमें वापस 170 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपने पोजीशन पे एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और 140 के करीब का एक एसएल बना के रखें और होल्ड करें इस पोजीशन में। विपिन जी, इनका जो दूसरा सवाल था उसका आंसर शायद मेरे पास अभी नहीं है कि इसका डीमर्जर और स्प्लिट का जो न्यूज था, कॉर्पोरेट एक्शन का जो न्यूज था, उसके अभी मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, कोई वो नहीं, जब तक उस पर कोई क्लैरिटी आधिकारिक का जवाब नहीं मिलता तो हम भी उसको नहीं देंगे, जस्ट ऑन स्पेकुलेशन बेसिस या ऑन द न्यूज बेसिस। तो चलिए वो बात की बात, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर ये कि होल्ड करके रखिए 140 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आगे 170 तक के लेवल देखने को यहाँ मिल सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो शर्मा जी, ये आपके लिए सलाह रही एससीआई की।
और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे। कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी बने हुए, फटाफट कुछ और सवाल लेने की कोशिश होगी। अनिमेश रंजन साहब पुणे से कॉल कर रहे हैं। अनिमेश जी बहुत स्वागत है, क्विकली अपना सवाल बताएं प्लीज। मेरा सवाल था कि मैंने 2 शेयर का लिखा था, इसमें क्रेस्ट, मेरे पास क्रेस्ट 85 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 230 जी, एंड 70 शेयर ल्यूमेक्स टेक के हैं एट द रेट ऑफ 421। ओके ठीक है, दोनों पे क्रेस्ट जुलाई में लिया था और जुलाई मिड में लिया था और ल्यूमेक्स टेक अगस्त में लिया था। ठीक है, लूमेक्स पे तो अच्छा खासा लॉस है 63.70 का। और पहले शेयर पे आते हैं क्रेस्ट का, क्रेस्ट वेंचर पे उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर जरूर आपको 9 रुपए का प्रॉफिट है पर शेयर, तो क्या करना है आगे इसमें देख लेते हैं। 85 शेयर्स हैं आशीष जी इनके पास क्रेस्ट वेंचर्स के, क्या करना होगा? जी विपिन जी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक कंफर्टेबली अपना होल्ड कर रहा है 20 डे में और आज एक अच्छा ब्रेकआउट वापस देखने मिला है, तो इसमें बने रहे। जो इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इनके कॉस्ट के पास का, ये कैसे मेंटेन करे। इसमें जो ब्रेकआउट है 254 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है जो कि 270 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, दूसरा था लूमेक्स ऑटो 70 शेयर एट द रेट 421, यहाँ इन्हें लॉस था। जी इसमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और आई थिंक 10 अगस्त के बाद से जो एक सेलिंग प्रेशर हुआ है इसमें, वो हर दिन एक प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है, माउंट होते जा रहा है। तो इन्हें एक स्टॉप लॉस लगाना है स्ट्रिक्टली 350 का एक एसएल लगाकर बने रहे। अगर 350 ब्रेक होता है तो फिर इसमें वापस 320 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। शायद ये यहाँ से एक सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दे, तो एक होप ट्रेड में 350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे इस पोजीशन में। चलिए, तो क्रेस्ट वेंचर्स में 230 का इन्हें आपकी खरीदारी के का ही स्टॉप लॉस बोल रहे थे, तो उतना ही लगाइए। 270 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन लूमेक्स ऑटो में जरूर थोड़ा सा अभी मुश्किल है मामला। यहाँ भी स्टॉप लॉस 350 का लगा के होल्ड कीजिए। इसके नीचे टूटता है तो 320 तक भी गिर सकता है, लेकिन एक बाउंस बैक की भी उम्मीद है, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। इसी के साथ कार्यक्रम में आज तो वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें। जाने से पहले आशीष जी कोई डिस्क्लेमर्स? जी, इसमें से जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है। जरूर इंडेक्स में हमारी पोजीशंस रहती है एज एंड ट्रेड रहता है। जी बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम पे आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारा कार्यक्रम देखा। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातचीत हुई और जो शेयर्स पे डिस्कशन हुआ, आगे कल के ट्रेड के लिए आपके लिए एक सुरक्षित और मुनाफे वाले ट्रेड की तैयारी हो चुकी है। ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।